जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और मैं बहुत खुश हूं कि दोबारा से आपसे सबसे मिलने का मौका मिल रहा है। पिछले सेशन में हमने सीखा कि प्रोटीन किसको लेना चाहिए, किनके शरीर के लिए ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है और कौन सा ज़रूरी है। तो आज ये जो सेकंड सेशन है पीवीएमएफ का, जिसमें आज हम विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम पीवीएमएफ के बारे में बात करेंगे, यानी प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल और फाइबर चारों साथ में कैसे लिए जाने चाहिए उस पर बात करेंगे। तो आइए अपना सेशन हम शुरू करते हैं। पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया कि प्रोटीन किसे लेना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे सवाल आए हमारे पास, तो मुझे लगा कि मैं उनका जवाब यही स्लाइड पर ही आपके सामने दे दूं। वो ये है कि प्रोटीन किसे नहीं लेना चाहिए। जिन्हें थायराइड है उन्हें नहीं लेना चाहिए। एक सेकंड दीजिए, मुझे क्यों नहीं चल रहा है ये। जी, जिन्हें थायराइड है उन्हें नहीं लेना चाहिए। जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उन्हें नहीं लेना है। और जिन्हें किडनी से संबंधित कोई भी समस्या है उन्हें नहीं लेना है। फिर से मैं एक बार दोहराती हूँ, जिन्हें थायराइड की समस्या है उन्हें नहीं लेना है। जिन्हें किडनी से संबंधित कोई समस्या है उन्हें नहीं लेना है। और जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उन्हें नहीं लेना है। आइए आगे समझते हैं कि क्या सिर्फ सोया प्रोटीन आइसोलेट लेने से ही थकान, इम्यूनिटी, असमय झुर्रियों का आना आदि इन सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, या कुछ और भी लेना पड़ेगा? जी हाँ, कुछ और भी लेना पड़ेगा। आपको सोया प्रोटीन आइसोलेट के साथ साथ विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की शक्ति भी चाहिए। तो ये विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाने के लिए कौन कौन से फल और सब्जियां खानी चाहिए? बहुत सारे फल और सब्जियां खानी पड़ेंगी। अलग अलग रंगों की फल और सब्जियां खानी पड़ेंगी। अलग अलग पोषक तत्व प्रदान करने वाली सब्जियां और फल खाने पड़ेंगे। और सबका ब्यौरा रोज रखना भी पड़ेगा। अब क्या है, इतने सारे फल और सब्जियां न तो खाने का समय है हमारे पास, न उपलब्धता है। बहुत सारे फल और सब्जियां हमारे छोटे छोटे शहरों तक पहुंच ही नहीं पाती। इनफैक्ट बहुत सारे फल और सब्जियां तो भारत में भी नहीं आ पाती हैं। तो और अगर हमने खा भी लिया तो पाचन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतने सारे फल और सब्जियों को हमारा शरीर पचा नहीं पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और कीमत की दृष्टि से भी रोजाना इन सबको खाना संभव नहीं है। तो जैसा कि हमने व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स वाले सेशन में हमने ये समझा था कि न्यूट्रिशन साइंस की मदद से विटामिन्स और मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐसे बायो अवेलेबल रूप में तैयार किया जाता है, यानी उनसे उनका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया जाता है, ताकि जो उनका जो फायदे वाली जो चीज़ है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो फायदा करते हैं, सिर्फ वो हमें मिल जाएं और हमारी बॉडी में वो अवशोषित होकर हमें फायदा पहुंचा सकें। तो ये जो बायो अवेलेबल फॉर्म में जो विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हमें न्यूट्रिशन साइंस द्वारा मिलते हैं, वो हमारे शरीर में अधिकतम मात्रा में अवशोषित हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि तो ऐसे बायो अवेलेबल पोषक तत्व हमें कहाँ मिलेंगे? जी हाँ, पहला जो सप्लीमेंट है हमारा वो है न्यूट्रीचार्ज मैन, जिसमें आपको मिलेंगे विटामिन्स और मिनरल्स। देखिए 33 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इसमें मिलते हैं आपको, जिसमें है 13 विटामिन्स, 13 मिनरल्स, 4 बोटानिकल्स और 3 अमीनो एसिड्स। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने लायक कि इसमें जो भी विटामिन्स और मिनरल्स डाले गए हैं वो ICMR RDA के डोज के रिकमेंडेशन के हिसाब से डाले गए हैं।
थोड़ा सा डिटेल में आपको ये समझाना चाहूँगी। अगर आप देखें 4 बोटानिकल्स डाले गए हैं इसमें, आप देखेंगे ल्यूटीन नाम का एक बोटानिकल भी इसमें डाला गया है जो सिर्फ 1 mg डाला गया है। आपको मैं यहाँ बताना चाहती हूँ न्यूट्रीचार्ज हमेशा लेटेस्ट रिसर्च, लेटेस्ट न्यूट्रिशन के क्षेत्र में जितनी भी लेटेस्ट फाइंडिंग्स होती हैं उनसे बहुत जुड़ा रहता है। तो जैसे ही कुछ नया आता है और हमें लगता है कि ये हमारे कस्टमर्स के लिए, हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है, हम इमीडिएटली उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो ल्यूटीन हमने 1 mg न्यूट्रीचार्ज मैन में तब डाला था, ये हमारा पहला सप्लीमेंट था जो हमने बनाया था न्यूट्रीचार्ज ने, तो कम से कम 10 साल पहले डाला गया था। उसके बाद जैसे नई रिसर्च से पता चला कि 20 mg ल्यूटीन की ज़रूरत है स्पेशली आंखों के लिए, तो हमने फटाफट सप्लीमेंट बना दिया न्यूट्रीचार्ज व्यू, जिसमें हमने डाला 20 mg ल्यूटीन। इसी के साथ आप देखेंगे इसमें डले हुए अमाइनो एसिड्स, और आप देखेंगे इसमें डले हैं 13 विटामिन 13 मिनरल्स। बहुत लोगों के सवाल आए जब स्पेशली इम्यूनिटी की बात होने लगी और लोगों को ये कहा जाने लगा कि आपको विटामिन सी लेना चाहिए, तो मेरे पास बहुत लोगों के सवाल आए कि विटामिन सी कौन से सप्लीमेंट में डला है, कितना डला है। तो उसका जवाब मैं आज यहाँ आपको देना चाहती हूँ। न्यूट्रीचार्ज मैन में डला है विटामिन सी 40 mg, ICMR RDA के हिसाब से डला हुआ है। साथ ही साथ जब हम विटामिन्स और मिनरल्स की बात करते हैं या मल्टीविटामिन्स की बात करते, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट की बात करते हैं, तो मैं आपको यहाँ ये क्लियर करना चाहती हूँ कि इन विटामिन्स और मिनरल्स को हमें साथ में लेना ज़रूरी है। बहुत सारे विटामिन्स आपको अकेले अकेले खाने की चीज़ों में से मिलते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ और ऐसी चीज़ें नहीं खाई जिनसे हमें उनकी मदद करने वाले विटामिन्स मिलें, जैसे अगर आयरन है, तो आयरन जो है उसको अवशोषित होने के लिए, बॉडी में सही तरह से अवशोषित होने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा हमने व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में हमने समझा था कि आपको 21 mg आयरन अगर चाहिए तो आपको कम से कम 1 किलो पालक खाना पड़ेगा। तो अगर आपने 1 किलो पालक बाय द वे खा भी लिया तो भी उसको पचाने के लिए आपको विटामिन सी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हर एक मिनरल हो या विटामिन हो, इसको पचाने के लिए दूसरे बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और पोषक तत्वों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। और किसी भी मल्टीविटामिन में, न्यूट्रीचार्ज मैन हो या न्यूट्रीचार्ज वुमेन हो, हमने बहुत सोच समझ के ICMR की RDA के हिसाब से और कौन सा विटामिन और कौन सा मिनरल एक दूसरे को मदद करता है बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए, इस सब रिसर्च के साथ में ये सप्लीमेंट बनाए हैं। ये आप किसी भी कंज्यूमर से बात करें, किसी से भी बात करें, तो आप उन्हें ये बताएं ज़रूर कि न सिर्फ विटामिन्स और मिनरल डालना ज़रूरी है, बल्कि सही अनुपात में, सही मात्रा में डालना ज़रूरी है, सही अनुपात में डालना ज़रूरी है, और दूसरे सही पोषक तत्वों के साथ, दूसरे सही विटामिन्स और मिनरल्स के साथ डालना ज़रूरी है ताकि वो एब्जॉर्ब अच्छी तरह से हो जाएं। इनसे संभावित लाभ क्या क्या है, न्यूट्रीचार्ज मैन के लाभ क्या क्या हैं? सबसे पहला, आपका स्टैमिना, आपकी एनर्जी बढ़ाने में आपकी मदद करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। हृदय के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। बढ़ती उम्र के असर को कम करता है। मानसिक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। आंखों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए है, जैसा आपने देखा ल्यूटीन इसमें डाला गया है, पर आंखों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आप न्यूट्रीचार्ज व्यू भी साथ में लीजिए। हड्डियों और जोड़ों के लिए एक पोषक तत्व है ये, और शरीर के संपूर्ण बेहतर स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है। बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स इसमें डले हुए हैं, 33 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डले हुए हैं। तो ये आपके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाता है। कैसे लेना है? ऑफ कोर्स नाश्ते के बाद 1 टैबलेट आपको पानी के साथ लेनी है, या फिर आपको न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, जो भी आप पसंद करें, जो आप सुबह ले रहे हों, उसके साथ आपको 1 टैबलेट न्यूट्रीचार्ज मैन की लेनी है। कौन ले सकता है? 14 साल से ऊपर के सभी लड़के और 18 साल से ऊपर के सभी पुरुष इसे ले सकते हैं। कब तक लेना चाहिए? तब तक लेना चाहिए जब तक आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। लंबे समय तक लीजिए ताकि आप रोजाना स्वस्थ रह सकें।
थोड़ा सा इसका वैल्यू फॉर मनी क्यों है ये प्रोडक्ट, इसको समझते हैं। आप देखेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है न्यूट्रीचार्ज मैन में वो है 33, और बाकी दूसरे सप्लीमेंट्स में आप देखेंगे किसी में भी 30 के ऊपर भी नहीं है, सब में 33 से कम ही न्यूट्रिएंट्स हैं। कॉस्ट पर डे अगर आप देखेंगे, न्यूट्रीचार्ज मैन की एक टैबलेट की कॉस्ट रोजाना की पड़ती है 12.5 रुपए की, और बाकी सारे सप्लीमेंट्स की जो कॉस्ट है वो न्यूट्रीचार्ज मैन से ज्यादा है। तो दोनों तरह से ये दोनों चीजों पर पैसे को लेकर के और उसके जो बेनिफिट्स हैं, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों ही मायनों में न्यूट्रीचार्ज मैन इज वैल्यू फॉर मनी। आगे जो मेरा फेवरेट सप्लीमेंट है न्यूट्रीचार्ज वुमेन। जी हाँ, फेवरेट इसलिए क्योंकि 50 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं और इसमें है 13 विटामिन्स, 13 मिनरल्स, 13 फ्रूट्स का ब्लेंड, 6 बोटानिकल्स, 5 अमाइनो एसिड्स और विटामिन्स और मिनरल्स डाले गए हैं ICMR RDA के अनुसार। इसको अगर हम देखें, आप देखिए बोटानिकल्स जो डाले गए हैं, 6 बोटानिकल्स डाले गए हैं, 13 फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट डाला गया है। इनमें से बहुत सारे फ्रूट्स अगर आप पढ़ें तो इनमें से बहुत सारे फ्रूट्स शायद हम में से बहुतों ने अपने जीवन में कभी देखे ही नहीं हैं, भारत में मिलते ही नहीं हैं। जैसे नोनी हैं या जैसे मैंगोस्टीन हैं, ये सारे फ्रूट्स जो हैं वो हमें, एसेरोला चेरी है, ये सारे फ्रूट्स हमें इंडिया में मिलते ही नहीं हैं, तो इनको खाना तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 13 फ्रूट्स का जो एक्सट्रैक्ट डाला है वो आपकी स्किन के लिए, आपकी बेहतर स्वास्थ्य के लिए, ये तरह से एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम करते हैं। ये बहुत ज़रूरी हैं जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन में डाले गए हैं। और आप देखेंगे विटामिन्स और मिनरल्स जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन में डाले गए हैं 13। इसमें एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कैल्शियम जो है वो महिलाओं को उसकी ज़रूरत बहुत होती है, क्योंकि हमारे शरीर में कैल्शियम जब कम हो जाता है तो हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। तो क्योंकि महिलाओं को कैल्शियम की ज़रूरत ज़्यादा है, हमने इसमें 200 mg कैल्शियम पूरा की पूरा डाल दिया है, जो ICMR का RDA है। क्यों ICMR का RDA? महिलाओं के लिए जो ICMR का RDA है, 200 mg कैल्शियम पूरा डाल दिया है, क्योंकि हम इस बात पर निर्भर ही नहीं करना चाहते कि आप कैल्शियम अपने खाने से भी ले लेंगे, क्योंकि पता नहीं है जो हम खाएंगे उसमें से कैल्शियम कितना एब्जॉर्ब होगा हमारे शरीर में। इसलिए पूरी तरह से बायो अवेलेबल फॉर्म का कैल्शियम हमने न्यूट्रीचार्ज वुमेन में डाल दिया है, ताकि आप जब खाएं तो पूरा की पूरा आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए। करता क्या है, किस तरह से हमारे लिए ये फायदेमंद है न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सप्लीमेंट? हीमोग्लोबिन के स्तर में वृद्धि करता है। फिर से अगर मैं आपको ये दिखाऊं, आप यहाँ पर देखेंगे 5वें नंबर पर आपको दिख रहा होगा मिनरल्स में आयरन 21 mg डाला गया है। 21 mg आयरन एक महिला के लिए ICMR के हिसाब से रोजाना की जरूरत है, लेना चाहिए। तो हमने जो ये 21 mg आयरन है वो पूरे उस फॉर्म में डाला गया है जो आपके शरीर में सबसे बेस्ट जाके एब्जॉर्ब होता है। उस फॉर्म को बोलते हैं फेरस बिसग्लाइसिनेट। तो इसलिए ये जब आप सप्लीमेंट लेते हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन की जब आप टैबलेट लेते हैं, तो आपके शरीर में आयरन जाता है, 21 mg एब्जॉर्ब होता है, और उस वजह से आपके हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है। और क्योंकि मैंने आपको बताया आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन C की ज़रूरत पड़ती है। ये एक मिनरल है, बहुत सारी मिनरल्स और विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा विटामिन C की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमने डाला है 40 mg, जो इस आयरन को आपके शरीर में अवशोषित करवाने में मदद करता है। बढ़ती उम्र के असर को कम करने में सहायक है। मासिक धर्म संबंधित परेशानियों में मदद करता है, क्योंकि अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, आप बोटानिकल्स देखेंगे, इसमें 2 बोटानिकल्स ऐसे हैं, इवनिंग प्रिमरोज एक्सट्रैक्ट और तीसरे नंबर पे जो है स्टार फ्लावर एक्सट्रैक्ट। ये जो है आपकी शरीर की, महिलाओं की शरीर की जो भी मासिक धर्म से संबंधित परेशानियां होती हैं, चाहे वो ब्लीडिंग से संबंधित हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले
PMS जिसको हम बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल जो सिंड्रोम्स होते हैं वो हों, या उस दौरान मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो दर्द होता है, तकलीफ होती है, उसको ये कम करने में मदद करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। जाहिर है इतने सारे वाइटामिन और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होगा और साथ में अमाइनो एसिड्स और बोटानिकल्स और टेरा फ्रूट्स का ब्लेंड, ये सब डला होगा, जाहिर है ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाएगा। एनर्जेटिक रखने में सहायक है, स्किन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सहायक है। जैसा मैंने आपको बताया, जो टेरा फ्रूट्स का ब्लेंड डला है वो आपकी स्किन को बहुत सुंदर रखता है। बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, इसके साथ आपको न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का सेवन करना जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स तीनों मिलकर के आपकी बालों की सेहत को बहुत अच्छा बनाते हैं और हड्डियों और जोड़ों की सेहत के लिए ये बहुत अच्छा पोषण देता है। किसको लेना चाहिए? उन सभी लड़कियों और महिलाओं को जिन्हें मासिक धर्म होता है। वापस इस सेंटेंस को समझिए, उन सभी लड़कियों और महिलाओं को जिन्हें मासिक धर्म होता है। यानी हम अक्सर जब न्यूट्रीचार्ज वुमेन की बात करते हैं तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम किसी भी मैरिड लेडी के बारे में के पास जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उनको हम न्यूट्रीचार्ज वुमेन दे पाएँ ताकि उनकी विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसीज जो कम हो पाएँ। मैं यहाँ साथ साथ में आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ उन बच्चियों की तरफ जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिनको शुरू हुई है, जिनकी प्यूबर्टी साइकिल जस्ट शुरू हुई है, यानी 13 साल 14 साल की उम्र में लड़कियों को मासिक धर्म शुरू हो जाता है। ये वो वक्त है जब आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट उनके लिए शुरू करना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त उनके शरीर से जो खून की हानि हो रही है, जो ब्लड लॉस हो रहा है, उसको पूरा करने के लिए हमारे घर, किसी के भी घर में एडिशनल खाना नहीं बनता है या उनको कुछ अतिरिक्त पोषक तत्व नहीं दिए जाते हैं। तो ज़रूरी है कि ये जो 21 mg आयरन है वो उनके शरीर में रोज जाता रहे, ताकि उनका शरीर कमजोर ना पड़े। जब ब्लड लॉस होता रहता है महीने दर महीने, तो शरीर में कमजोरी आने लगती है और उस कमजोरी को पूरा करने के लिए, उस कमजोरी को हटाने के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन की बहुत ज़रूरत है। तो आपके घर में जितने बच्चियां हों, आपके आसपास जो बच्चियां हों, आप जिन्हें भी जानते हैं उनसे कहें कि बच्चियों को भी न्यूट्रीचार्ज वुमेन देना शुरू करें, ताकि उनके शरीर में ताकत रहे। क्योंकि ये समझें प्लीज़ कि जब बच्चियों को आप शादी करके भेज देते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आती हैं, शारीरिक रूप से भी आती हैं, और माँ बनना एक सबसे बड़ा आशीर्वाद भी है, तो सबसे ज़्यादा ताकत भी चाहिए शरीर में उसके लिए। तो इसके लिए आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज वुमेन शुरू से देना, जैसे ही पीरियड शुरू होते हैं तब से देना शुरू करें। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जैसे ही आपकी बच्चियाँ 18 साल की हो जाएं, आप उन्हें RCM का डिस्ट्रीब्यूटर ज़रूर बनाएं, उन्हें अपने नीचे उनकी टीम बनाएं, उन्हें सेल करना सिखाएं। क्योंकि 14 साल से अगर आपने उन्हें यूज़र बना दिया है तो उनकी सेहत अपने आप में एक एग्जाम्पल होगी, एक टेस्टिमोनियल होगा। उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत की बात करके ही प्रोडक्ट्स को बहुत आराम से, न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट को बहुत आराम से अपने आसपास के लोगों में प्रमोट कर पाएंगी। और दूसरी चीज़, आपको अपनी बच्चियों को हेल्थ और वेल्थ दोनों में स्ट्रांग बना करके अपने घर से विदा करना है। तो हेल्थ में उन्हें स्ट्रांग बनाइए, वेल्थ में उन्हें स्ट्रांग बनाइए, ताकि जिंदगी भर न तो सेहत के मामले में और न ही वेल्थ के मामले में उन्हें किसी की तरफ देखना पड़े, वो सर उठा करके जी सके। तो कैसे लेना है? न्यूट्रीचार्ज वुमेन की एक टैबलेट नाश्ते के बाद 1 ग्लास पानी से लेनी है, या फिर 1 ग्लास न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट के शेक के साथ लेनी है। कब तक लेना है? जाहिर है अच्छे समय तक स्वस्थ रहना है, लंबे समय तक स्वस्थ रहना है, तो लंबे समय तक लेना है। अब इस बारे में हमने बहुत वक्त पहले बात की थी कि हमारा जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन सप्लीमेंट है वो न्यूट्रीचार्ज मैन से अलग कैसे है। देखिए, पहली कंपनी है इंडिया की न्यूट्रीचार्ज जिसने सोचा कि पुरुषों की ज़रूरतें अलग हैं इसलिए न्यूट्रीचार्ज मैन बनाया जाए, महिलाओं की ज़रूरतें अलग हैं इसलिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन बनाया जाए। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है उसको थोड़ा सा आज समझते हैं। पहला फ़र्क है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन में 21 mg आयरन, ICMR RDA की जो
के हिसाब से, महिलाओं के लिए जो RDA रिकमेंडेड है उसके हिसाब से 21 mg आयरन डला है, और डला है सबसे ज्यादा बायो अवेलेबल फॉर्म में, जिसको मैंने आपको बताया, उसका नाम है फेरस बिस्ग्लाइसिनेट। दूसरा इसमें डला है 13 फ्रूट्स का ब्लेंड। तीसरा जो है, जो जैसा मैंने आपको बताया, इवनिंग प्रिमरोज और स्टार फ्लावर, ये दो ऐसे बोटानिकल्स डले हैं जो न्यूट्रीचार्ज मैन में नहीं है। वो इसलिए डले हैं ताकि महिलाओं से संबंधित जितनी परेशानियां हैं उनको, महिलाओं को वो सॉल्व हो सके। और चौथा, महिलाओं की बोन हेल्थ के लिए ज्यादा कैल्शियम और ज्यादा मैग्नीशियम डला है, क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, अवशोषण के लिए मैग्नीशियम की जरूरत है। मैग्नीशियम के बिना कैल्शियम बॉडी में वैसे अवशोषित होता ही नहीं है। तो ये है न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन का फर्क। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ, किसे नहीं लेना है न्यूट्रीचार्ज वुमेन सप्लीमेंट, किसे नहीं लेना है? उन्हें नहीं लेना है जिन्हें मासिक धर्म नहीं होता है। सिंपल सी वजह है, आयरन 21 mg इसलिए डला है क्योंकि मासिक धर्म होता है और बॉडी से ब्लड का लॉस होता है। जब वो मासिक धर्म ना हो, मतलब मेनोपॉज हो जाए, यूटेरस रिमूव करवा दिया हो, या छोटी बच्चियां हैं जिनको अभी तक मासिक धर्म शुरू नहीं हुआ है, उन्हें न्यूट्रीचार्ज वुमेन सप्लीमेंट नहीं लेना है। और उन पुरुषों को नहीं लेना है, इनफैक्ट पुरुषों को नहीं लेना है। तो मासिक धर्म जिन महिलाओं को नहीं होता है उन्हें नहीं लेना है, और पुरुषों को न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट नहीं लेना है, क्योंकि आपको इतने आयरन की ज़रूरत नहीं है। आपको जितने आयरन की ज़रूरत है उतना न्यूट्रीचार्ज मैन में डाल दिया गया है। थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी देखते हैं। अब ये तो पूरी तरह से वैल्यू फॉर मनी है। आप देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं 50 न्यूट्रीचार्ज वुमेन में, और किसी भी सप्लीमेंट में इसके आधे आधे न्यूट्रिएंट्स भी नहीं हैं। तो 50 न्यूट्रिएंट्स हैं। अमाइनो एसिड्स सिर्फ न्यूट्रीचार्ज वुमेन में, वो भी 5 अमाइनो एसिड्स। किसी और सप्लीमेंट में अमाइनो एसिड्स नहीं है, किसी और सप्लीमेंट में 13 फ्रूट्स का ब्लेंड नहीं है, इनफैक्ट फ्रूट्स का ब्लेंड ही नहीं है। और इसकी कॉस्ट है 16 रुपए पर टैबलेट। तो अगर आप कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस करें, वैल्यू फॉर मनी से हमारा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि सिर्फ हम कॉस्ट को देख रहे हैं, हम कॉस्ट को और बेनिफिट को, मतलब उसकी कीमत और उसके फायदे दोनों देख रहे हैं। तो अगर आप कीमत और फायदों दोनों का एनालिसिस करें तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन हर तरीके से वैल्यू फॉर मनी सप्लीमेंट है। इसकी पैकेजिंग भी जो है वो एक अलग से की गई है, उसके बारे में भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। आप अगर देखेंगे तो हर टैबलेट अपने अपने कवर में सुरक्षित है। बहुत सारे सप्लीमेंट्स जो है वो बॉटल में आते हैं, तो जब आप खोलते हैं और एक टैबलेट निकालते हैं तो पर्यावरण का असर जो है वो हवा और अगर मौसम में आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, तो उसका असर उन दवाई बाकी सारी टैबलेट्स के अंदर जाता ही है। ये इसलिए हमने ये स्पेशल पैकेजिंग रखी है ताकि हर एक टैबलेट जो है अपने कवर में सुरक्षित रहे। आप जो निकालेंगे सिर्फ वही आप अपने शरीर में लेंगे, बाकी सब जो है वो अपने अपने कवर में पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। किसको लेना है? PVMF जो हम पुरुषों के लिए बात करते हैं वो है न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट। जी हाँ, अब हम PVMF पर आ गए हैं। तो PVMF लेना है, ये पुरुषों के लिए PVMF है न्यूट्रीचार्ज मैन टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट। हाँ, पुरुष ये कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं अगर उन्हें पसंद आता है, तो न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट भी लिया जा सकता है। अब देखते हैं महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए है न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट। महिलाएं अगर चाहें तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ साथ न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट भी ले सकती हैं, मगर पुरुषों को न्यूट्रीचार्ज वुमेन सप्लीमेंट नहीं लेना है। ये मैं आपसे बात कर चुकी कि अपनी बेटी को जैसे ही मासिक धर्म शुरू हो आप उन्हें PVMF देना शुरू कीजिए। अब आते हैं कैसे लेना है। तो इसको एक न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट की स्मूदी बना करके लीजिए। जैसा हमने प्रोटीन पर जब सेशन किया था परसों, तो हमने समझा था कि हमारा जो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट है वो वीगन है, इसमें दूध नहीं डला है। तो इसका शेक बनाने के लिए भी आप चाहें तो आप बिना दूध के शेक बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसका शेक कैसे बनाना है।
चाहे रोजाना ऑफिस जाने की भागदौड़ हो या घर पर लॉकडाउन में रहने की मजबूरी, वक्त कम ही होता है हम सबके पास और मन जो है हमारा वो मचलता रहता है कुछ न कुछ खाने को। ऐसे में कोई इंस्टेंट, न्यूट्रिशियस और साथ ही साथ टेस्टी चीज मिल जाए तो आइए आज ऐसा ही कुछ बनाते हैं। हमें चाहिए एक बड़ा केला, एक खजूर जिसका बीज निकाल करके हमने 2 घंटे पानी में भिगो कर रख दिया था, 200 ml पानी जो करीब आधा ग्लास से थोड़ा ज्यादा होता है, और एक सैशे न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट। अब हम एक ब्लेंडर लेंगे और केले को काटकर उसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें खजूर डाल देंगे। न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का जो ये सैशे है, इसको हम काटकर इसका पूरा पाउडर इसमें डाल देंगे और साथ ही इसमें हम आधा ग्लास पानी डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। फिर एक बार इसे खोलकर बचा हुआ पानी इसमें डालेंगे और एक बार फिर से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। लीजिए, तैयार है इंस्टेंट, न्यूट्रिशियस और डिलिशियस ब्रेकफास्ट स्मूदी। इस स्मूदी से कीजिए अपने हर दिन की शुरुआत और रखिए खुद को हर तरह के दिन के लिए तैयार। तो आपने ये देखा कि न्यूट्रीचार्ज की स्मूदी कितनी आसानी से बन सकती है। आप इसमें चाहें तो कोई भी फ्रूट, दूसरा कोई भी पल्पी फ्रूट, अभी अगर आम आ रहे हैं तो आप आम के साथ भी इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से इस स्वादिष्ट स्मूदी के साथ, चाहे आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाक्ट से बनाएं, चाहे आप न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट से बनाएं, उसी के साथ आपको न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन की एक टैबलेट लेनी है। न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाक्ट शेक आप कैसे बनाएंगे? उसके लिए आप 1 ग्लास गर्म दूध लें, उसमें 1 स्कूप न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाक्ट का मिलाएं और उसमें 1 चम्मच ब्राउन शुगर मिलाएं और अच्छी तरह से मिक्स करके आप ये शेक ले सकते हैं। कब लेना है? न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाक्ट और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट, इनमें से कोई भी एक शेक हम सजेस्ट करते हैं कि आप नाश्ते के वक्त लें, और PVMF ब्रेकफास्ट जिसे हम कहते हैं, तो आपको उसी के साथ न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन की एक टैबलेट ले लेनी चाहिए। न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाक्ट शेक को आप जब चाहें तब ले सकते हैं, जब आपका मन हो तब ले सकते हैं। अगर सर्दी और जुकाम में आप राहत पाना चाहते हैं तो इसे आप सोने से पहले, रात को सोने से पहले गर्म दूध में बना करके लीजिए, ताकि सुबह आप जब उठें तो आपको आपके सर्दी और जुकाम में राहत मिले। कब तक लेना है? जब तक आप स्वस्थ और मस्त रहना चाहते हैं तब तक आपको PVMF का सेवन करना है। एक और वजह है क्यों हमें PVMF का सेवन करना चाहिए और क्यों हम आपसे कह रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। ये इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है? जैसा हमने परसों के सेशन में भी देखा कि ये शरीर को अल्कलाइन बनाता है और इस वजह से आपको बीमार होने से बचाता है। आइए देखते हैं, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। शायद वो अटैच नहीं हुआ। एनीवे, सेशन के एंड में पॉसिबल होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन से जो है शरीर को हम अल्कलाइन बना सकते हैं, अपना एसिडिक लेवल pH को हम बेटर बना सकते हैं। वजन कम करने और बीमारियों को ठीक करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो सबसे बेहतरीन उपाय है। वजन को कम करने और बीमारियों को ठीक करने, दोनों चीज़ों के लिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं अपनी इन किताबों में। आप देखेंगे तो ये जो छोटी वाली किताब रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन जो हमने किताब लिखी थी, उसमें जो छोटी वाली किताब है उसके पेज नंबर 19 पर हमने अच्छी तरह से समझाया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी अंतरकालीन उपवास क्या होता है, कैसे करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, ये आप ज़रूर समझें और समझाएं। ये करीब करीब
12 घंटे का फास्ट जो है वो सबसे वो आइडियल, वो अच्छा फास्ट माना जाता है। उसको आप अगर 16 घंटे तक कर सकें तो वो सबसे अच्छा फास्ट है वज़न लूज़ करने के लिए और बीमारियों को ठीक करने के लिए। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मेरे पैर में 1 हफ्ते पहले चोट लगी थी और वो ठीक नहीं हो पा रही थी क्योंकि लगातार चलने की वजह से पैर पे प्रेशर पड़े जा रहा था। तो कल मैंने डिसाइड किया कि मैं बिल्कुल उपवास रखूंगी, कुछ नहीं खाऊंगी पूरा दिन, ताकि हीलिंग में मदद मिले। और कल सुबह से लेकर के आज सुबह तक जो फास्टिंग रही 24 आवर्स की, उसने मेरे अंगूठे के दर्द को ऑलमोस्ट ठीक कर दिया है। मेरा ध्यान अब उसकी तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो ये है फास्टिंग का इम्पोर्टेंस। आपको पूरा 24 घंटे फास्ट करने की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। अगर हम रोजाना इंटरमिटेंट फास्टिंग करते रहेंगे तो सोचिए कि अगर 24 घंटे फास्ट करने से मेरे अंगूठे की इंजरी ठीक हो सकती है, तो सोचिए अगर हम रोजाना फास्ट करना शुरू करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो हमारी बॉडी जो रोज डैमेज हो रही है रोज हील होती रहेगी। और क्या कुछ और भी करना है? जी हाँ, एक तो हमें PVMF लेना है, दूसरा हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग की आदत डालनी है। एकदम से मत करिए, धीरे धीरे बॉडी को आदत डलवाइए। पहले 10 घंटे शुरू करिए, फिर 12 घंटे शुरू करिए, फिर 16 घंटे शुरू करिए। इसके अलावा जो तीसरी चीज हमें करनी है वो है व्यायाम। 6000 कदम चलना है। इसको आप चाहें तो 3 बार में बांट सकते हैं दिन भर में, और 250 सीढ़ियां चढ़ना है। ये दोनों करना है, इसके अंदर इंग्लिश वाला और नहीं है, इसमें हिंदी वाला और है। मतलब आपको 6000 कदम चलना है और हिंदी वाला और 250 सीढ़ियां भी चढ़ना है। हाँ, आप इसे दिन में 3 बार दोनों चीजों को डिवाइड करके कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि PVMF हमने तो यूज करना शुरू कर दिया, आपने मेरी बातें सुनी और आप अब तक सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, तो मैं मानती हूँ कि आप PVMF का उपयोग करते आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि हमें PVMF आगे जब प्रमोट करना है तो किन लोगों को प्रमोट करना है, कहाँ जाकर हम PVMF के बारे में बात कर सकते हैं? आपके जान पहचान के लोग, पहला जो ऑप्शन है आपके पास, पहला जो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब जब कोविड की वजह से सभी जने इम्यूनिटी बढ़ाने पर बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी का मतलब समझ गए हैं, तो वो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए उस पर सुनने के लिए पूरी तरह से इस वक्त तैयार हैं, रिसेप्टिव हैं। तो जिन जिन लोगों के पास आपको लगा कि आप पहले गए मगर उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, तो हिम्मत बिल्कुल मत हारिए, दोबारा अब उनके पास जाने का वक्त है। आप ये स्मूदी का वीडियो उन्हें भेज सकते हैं कि लेना बहुत आसान है। आप कुछ फैक्ट्स उन्हें लिख करके भेज सकते हैं कि विटामिन्स और मिनरल्स को क्यों लेना चाहिए, प्रोटीन की जरूरत किस लिए है। और इस तरह से जो आपने पिछले सेशन में, परसों के सेशन में सीखा और आज सीखा, उसकी जानकारी आप मिला करके उनसे बात कर सकते हैं। अब वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। तो आप अपने जान पहचान के लोगों को प्रमोट कीजिए। रेस्टोरेंट्स एक बहुत अच्छी जगह है, अभी तो बंद हैं, मगर जैसे जैसे खुलेंगे और लोगों का बाहर खाना पीना फिर से शुरू होने लगेगा या होम डिलीवरी शुरू होने लगेगी, तो रेस्टोरेंट्स को कुछ नई नई चीज़ें चाहिए होंगी होम डिलीवरी के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये एक, और अगर रेस्टोरेंट बोले इम्यूनिटी ड्रिंक या ऐसा हेल्थ ड्रिंक जो इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है, तो आई एम श्योर जो लोग बाहर से ऑर्डर कर रहे होंगे वो जरूर इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक को ऑर्डर करना चाहेंगे और इस तरह से रेस्टोरेंट्स उसे प्रमोट करना चाहेंगे। तो वहां आप बात कर सकते हैं। हेल्थ जूस सेंटर्स पर आप बात कर सकते हैं। अगेन, हेल्थ जूस सेंटर्स को भी होम डिलीवरी करना शुरू करना पड़ेगा। आप बड़ी सोसाइटियों में बात कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सभी इस वक्त कुछ अच्छा, पौष्टिक, न्यूट्रिशियस और सबसे ज्यादा जरूरी आसान चाहिए, जो 1 मिनट में बन जाए, वैसा कुछ ढूंढ रहे हैं। आप बड़ी सोसाइटियों में जाकर भी बात कर सकते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक पार्क के बाहर, इस वक्त तो पार्क में ज़्यादा भीड़ नहीं है, मगर जैसे जैसे लोग बाहर निकलना शुरू होंगे वैसे वैसे फिर से इन इम्यूनिटी बिल्डिंग, जो वो मॉर्निंग वॉक का जो पार्क होता है उसके बाहर जितने इम्यूनिटी के नाम पर जितने भी पेय पदार्थ मिल रहे होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाएगी। और अगर कोई शेक जो प्रोटीन दे रहा है
और साथ में अगर हम विटामिन और मिनरल्स भी सप्लाई कर सकें, हाइजीनिक तरीके से बना हुआ है, बिना दूध के बना हुआ है, पानी में बना हुआ है, जिसमें एक फ्रूट भी डला हुआ है, जिस फ्रूट की भी पोषक तत्व मिल रहे हैं, आई एम श्योर हर कोई उसको पीना चाहेगा। शॉपिंग मॉल्स के फूड कोर्ट में आप रख सकते हैं, वहाँ पर भी जैसे जैसे लोग आना शुरू होंगे और उनका खाना पीना शुरू होगा, वहाँ पर भी आप इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक के हिसाब से इसको प्रमोट कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, हमारी रेगुलर जिंदगी तो शुरू होने लगेगी, मगर हम सब बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाएंगे इस मामले में कि अगर हम बाहर से भी कुछ खा रहे हैं तो हम न्यूट्रिशियस खाएं, हम हेल्दी खाएं, हम हाइजीनिक खाएं, हम ऐसा खाएं जिससे हमें पोषक तत्व मिले, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े, जिससे हमें बीमारी से दूर रह पाए हम। तो ऐसे जो हेल्दी फूड्स हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनका जो चलन है वो बहुत बढ़ने वाला है। तो ये बिल्कुल सही वक्त है जब हम अपना पीवीएमएफ यानी कि स्मूदी, अपनी प्रोडाइट की स्मूदी हम प्रमोट करना शुरू करें। जिम और हेल्थ क्लब्स में ऑफ कोर्स जहाँ पर एक्सरसाइज के जस्ट बाद प्रोटीन अगर मिल जाएगा, तो जो एक्सरसाइज करते वक्त मसल्स का ह्रास होता है, मसल्स थोड़ी डैमेज होती हैं, मसल्स यूज होने की वजह से डैमेज होती हैं, वो एक्सरसाइज के जस्ट बाद अगर प्रोटीन मिल जाता है और साथ में फाइबर भी मिल जाता है, तो वो बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाती हैं। तो जिम और हेल्थ क्लब्स में हमारा ये हेल्थ ड्रिंक, इम्यूनिटी बूस्टिंग हेल्थ ड्रिंक, मसल पावर मेकिंग हेल्थ ड्रिंक के नाम से ये बहुत अच्छी तरह से आप प्रमोट कर सकते हैं। हेल्थ आउटलेट्स में आप प्रमोट कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे तरह के प्रोटीन मिलते हैं आपको। हमने वे प्रोटीन, पी प्रोटीन, इनसे कंपैरिजन सिखाया आपको, हमने वीगन प्रोटीन का महत्व बताया, हमने आपको ये भी बताया कि हमारा ये जो न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का जो डॉय पैक है, वो डॉय पैक जो है वो 300 ग्राम के क्वांटिटी में आता है। आप सैंपल के लिए 1 सैशे 2 सैशे जितना चाहिए यूज़ कर सकते हैं, और 300 ग्राम में आता है तो आप 300 ग्राम के मल्टीपल्स में जितने चाहें उतने डॉय पैक्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप हेल्थ आउटलेट्स में से प्रमोट करें। वीगन प्रोटीन अभी तक किसी के पास में नहीं है, तो वीगन प्रोटीन कहकर अगर आप प्रमोट करेंगे तो इस वक्त जब लोग अपनी हेल्थ के लिए वेजिटेरियन और वीगनिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा प्रोटीन बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है। तो लोगों को समझाने के लिए करना क्या है? पहली चीज़ जो हम आपसे कहेंगे, टेस्ट ज़रूर करवाएं। हमारे ऑफिस में जो भी आता है हम उससे प्रोडाइट की स्मूदी ज़रूर बनवा कर टेस्ट करवाते हैं। इसके लिए हम केले हमेशा रखते हैं ताकि हम इमीडिएटली स्मूदी बना करके टेस्ट करवा सकें। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी भी सप्लीमेंट की जब हम बात करते हैं तो अक्सर उसका स्वाद जो है वो बहुत ख़राब होता है, और लोगों के मन में ये धारणा है कि अगर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है तो पक्का ख़राब टेस्ट का होगा। हमको इस धारणा को बदलना है, और जैसा हिंदी में बोलते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो अगर आप इमीडिएटली अपना प्रोटीन शेक उन्हें बना करके पिला सकें और उन्हें ये बता सकें कि इसके अंदर 20 ग्राम प्रोटीन डला, 20 ग्राम न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का पाउडर डला है जिसमें 15 ग्राम प्रोटीन है, उसके बावजूद भी ये बहुत टेस्टी है, इतना टेस्टी है कि आप रोज़ाना ले सकते हैं, तो कोई भी इंसान इसको लेना ज़रूर चाहेगा। हमने ये यहाँ पर अपने ऑफिस में महसूस किया है कि हम जब टेस्ट करवाते हैं तो वो सामने वाला शख्स ज़रूर बोलता है, मुझे कम से कम 1 महीने का अभी डॉय पैक दे दीजिए, अभी 1 महीने का आप मुझे न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट दे दीजिए, क्योंकि टेस्ट की बात से समझ में आता है कि सुपरबली टेस्टी, और अगर ऑफिस में बन सकता है, 1 मिनट में बन सकता है, तो किसी के भी घर में बन सकता है और बहुत आराम से बन सकता है। तो जब टेस्ट करेंगे और लोगों को टेस्ट पसंद आएगा तो वैसे लगातार लेने लगेंगे। तो आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट स्मूदी, ये जो है हमने व्हाट्सएप पर आपको भेजी थी, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। आप इस वीडियो को लोगों को भेजें ताकि उन्हें ये समझ में आए कि ये बनाना बहुत आसान है, 1 मिनट में बन जाता है, और ये कंप्लीट ब्रेकफास्ट है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर जितना चाहिए उतना है। ICMR
RDA के हिसाब से विटामिन्स और मिनरल्स डले हैं। प्रोटीन इसमें 15 ग्राम प्रोटीन डला है, फाइबर इसमें 10% फाइबर डला है। तो आप के लिए ये कंप्लीट न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट है। ये न्यूट्रिशन आपको किसी भी और नाश्ते से नहीं मिलेगा, और ये कम से कम आपको 2 से ढाई घंटे आपके पेट को भरा हुआ रखता है, आपको तृप्त रखता है, आपकी सटाइटी को बनाकर रखता है। तो ये वीडियो भेजिए ताकि लोग समझ सकें कि बनाना आसान है। मसल्स के महत्व और PVMF से संबंधित जितने वीडियोस हैं उनको भेजिए। खुद के और अपने जान पहचान के लोगों के टेस्टिमोनियल्स बनाइए और भेजिए कि हमने लेना शुरू कर दिया है, हम ले रहे हैं। एक बहुत खूबसूरत फोटो मुझे हमारी जो ट्रेनर है शुभा, उन्होंने परसों भेजी कि हमने हमारा जो सुबह का सेशन हो रहा है स्वास्थ्य को लेकर के, सुबह 6 बजे जो सेशन होता है, तो जिसका टॉपिक है, जिसका सब्जेक्ट है या जिसका टाइटल है आपकी सेहत आपके हाथ, तो उसमें उन्होंने ये शुरू किया है। वो बोले हम आजकल अपने पड़ोसियों के साथ में PVMF का नाश्ता करने लगे हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे अच्छा लगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, हाइजीन को मेंटेन करना है, हाथों को धोते रहना है, ये सब मेंटेन करना है। मगर आप एक आध परिवार को अपने घर पे इनवाइट करके उनके साथ PVMF का नाश्ता ज़रूर कर सकते हैं। नई नई रेसिपीज ट्राई कीजिए, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, केसर पिस्ता आइसक्रीम, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट से चॉकलेट केक, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट से केसर पिस्ता पेड़ा। ये नई नई रेसिपीज आप ट्राई कर सकते हैं। इनमें से कुछ रेसिपीज बिना कुक किए, बिना हीट किए भी बन सकती हैं। तो आप, और आपके पास आई एम श्योर बहुत सारी रेसिपीज का खजाना होगा, और अभी तो लॉकडाउन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी चल रहे होंगे। तो आप नई नई रेसिपीज ट्राई करें और आप लोगों को बताएं कि किस तरह से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, इम्यूनिटी को बिल्ड कर सकता है। अब आपके सामने कुछ सवाल जो अमूमन हमसे पूछे जाते हैं उसके मैं जवाब देना चाहती हूँ। पहला सवाल है, एक प्रेग्नेंट महिला क्या न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले सकती है? जी हाँ, एक प्रेग्नेंट महिला न्यूट्रीचार्ज वुमेन डेफिनेटली ले सकती है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी एक प्रेग्नेंट वुमेन को जितने न्यूट्रिशन की ज़रूरत है उस हिसाब से वो दिन में 2 बार भी न्यूट्रीचार्ज वुमेन की टैबलेट ले सकती हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम को। क्या न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज DHA को एक साथ लिया जा सकता है? जी बिल्कुल लिया जा सकता है। न्यूट्रीचार्ज DHA 400 mg की एक प्रेग्नेंट महिला को ज़रूरत है। ये प्रेग्नेंट महिला के संबंध में मैं बात कर रही हूँ। तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन और 400 mg DHA की ज़रूरत है। तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ साथ अगर आपके पास न्यूट्रीचार्ज DHA 400 है तो एक बार लेना है दिन में, और न्यूट्रीचार्ज DHA 200 है तो दिन में 2 बार लेना है। तो जो वक्त प्रेग्नेंट लेडी के साथ ऐसा होता है कि नोजिया होता है या तबीयत ठीक नहीं होती है, कई बार कुछ वक्त किसी को मॉर्निंग सिकनेस होती है, किसी को इवनिंग सिकनेस होती है, जो वक्त सूट करता है उस हिसाब से आप सप्लीमेंट का वक्त डिसाइड कर सकते हैं। भूखे पेट नहीं लेना है, और ऐसे वक्त लेना है जब आपको वापस वॉमिट होने का चांस ना हो। कोशिश करें कि आप हर रोज उसी वक्त के आसपास ही सप्लीमेंट्स लें। रूटीन में क्या न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज DHA 200 को लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। आप न्यूट्रीचार्ज DHA के सेशन में समझेंगे कि DHA किस किस को लेना चाहिए, लेकिन जिसको भी लेना है वो न्यूट्रीचार्ज DHA न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ में ले सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज DHA को बस इतना ध्यान रखना है, भूखे पेट नहीं लेना है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन को भी भूखे पेट नहीं लेना है। न्यूट्रीचार्ज मैन प्लस न्यूट्रीचार्ज व्यू प्लस न्यूट्रीचार्ज S5 प्लस न्यूट्रीचार्ज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, क्या ये सब साथ लिए जा सकते हैं? बिल्कुल लिए जा सकते हैं। 2-3 वजह हैं जिनकी वजह से मैं कह रही हूँ कि लिए जा सकते हैं। पहला, सब में अलग अलग पोषक तत्व हैं, शरीर में जाकर अलग अलग काम करते हैं। न्यूट्रीचार्ज मैन में विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं, स्टैमिना को बढ़ा रहे हैं, ओवरऑल स्वास्थ्य को बढ़ा रहे हैं। न्यूट्रीचार्ज व्यू में ल्यूटीन और जियाजेंथीन है जो आपकी आंखों के स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं। न्यूट्रीचार्ज S5 में तो 5 हर्ब्स डली हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी लंग पावर को बढ़ाता है। और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा में जो ओमेगा 3 डला है वो
आपके हार्ट को ठीक रखता है, वो आपकी आंखों को ठीक रखता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखता है, वो आपकी ब्लड के ब्लॉकेज को दूर करता है, डिप्रेशन में मदद करता है, आपकी स्किन और आपके बालों को ठीक रखता है। इवन थायराइड में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा बहुत काम कर सकता है, क्योंकि ये हमारे हार्मोन्स के बैलेंस को ठीक करता है। तो ये सब जो सप्लीमेंट्स हैं, सब अलग अलग पोषक तत्व के साथ हैं, शरीर में जाके अलग अलग काम करते हैं, इसलिए उन्हें आसानी से सबको एक ही दिन में लिया जा सकता है। लेने का वक्त मैं आपको बता दूं, न्यूट्रीचार्ज मैन आपको जैसा हमने बताया नाश्ता, न्यूट्रीचार्ज PVMF ब्रेकफास्ट नाश्ते के वक्त लेना है। न्यूट्रीचार्ज मैन, इसको अगर मैं कहूँ आप ऐसे याद कर लें, PVMFO, तो न्यूट्रीचार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट मतलब प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर और ओमेगा। तो आप नाश्ते के वक्त आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट शेक प्लस न्यूट्रीचार्ज वुमेन या न्यूट्रीचार्ज मैन टैबलेट प्लस न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ले सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज व्यू आप खाने के 10 मिनट बाद लें, और न्यूट्रीचार्ज S5 आप खाने के आधे घंटे बाद, यानी न्यूट्रीचार्ज S5 आप खाने के 10 मिनट बाद लें, और न्यूट्रीचार्ज व्यू आप खाने के आधा घंटे बाद, यानी न्यूट्रीचार्ज S5 लेने के 20 मिनट बाद में आप न्यूट्रीचार्ज व्यू ले सकते हैं। आप न्यूट्रीचार्ज व्यू रात को भी डिनर के आधे घंटे बाद में ले सकते हैं। What if someone wants only vitamin B12? यूजुअली शाकाहारियों में विटामिन B12 शाकाहार में कम होता है विटामिन B12, तो विटामिन B12 को बाहर सप्लीमेंट से लेने के लिए कहा जाता है। तो जो हमारे सप्लीमेंट्स में न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन में विटामिन B12 डला है, वो डला है ICMR RDA के हिसाब से। मैं आपको फिर से वो स्लाइड दिखाना चाहूँगी जिसमें हमने विटामिन B12 की बात की। आप यहाँ देखेंगे 1 माइक्रोग्राम विटामिन B12 न्यूट्रीचार्ज मैन में डला हुआ है और 1 माइक्रोग्राम विटामिन B12 न्यूट्रीचार्ज वुमेन में डला हुआ है। अगर आपको सिर्फ विटामिन B12 की ही ज़रूरत है तो हम ये कर सकते हैं कि आप जो है न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट लेना शुरू करें, क्योंकि जैसा मैंने आपसे बताया था कि बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स को एब्जॉर्प्शन के लिए, अवशोषण के लिए दूसरे और बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब टीम वर्क है, टीम के साथ काम करते हैं। और जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज मैन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी पोषक तत्व डले हुए हैं, वो RDA के हिसाब से डले हुए हैं। अगर आप ये सप्लीमेंट लेंगे तो आपको विटामिन B12 तो मिलेगा ही, साथ में बाकी बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स का पोषण आपको मिलेगा। और इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें आप कि ये आपके शरीर में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के सेशन में आपको बताया था कि हर न्यूट्रिएंट की, हर पोषक तत्व की एक अपर टॉलरेबल लिमिट होती है और वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, वहाँ तक हम यूजुअली पहुँच ही नहीं पाते हैं। उसके लिए आपको कम से कम मतलब बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, मल्टी विटामिन्स ही। तो सिर्फ एक न्यूट्रीचार्ज मैन या एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेने से आप UTL तक बिल्कुल नहीं पहुंचते हैं। इनफैक्ट आपकी सिर्फ RDA की कमी जो है वो पूरी होती है। तो सिर्फ विटामिन B12 भी चाहिए तो भी आप न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट पूरी जरूर लीजिए, ताकि आपको बाकी सारे पोषक तत्व RDA के हिसाब से मिल जाएं। Can post-menopausal women use NutriCharge Woman? Any problem? नहीं, जिनको मेनोपॉज हो चुका है, मतलब जिनका मासिक धर्म बंद हो चुका है, वो न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट का यूज ना करें। अगर आप लेते जा रहे हैं और अभी अगर आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेते जा रहे हैं और आपको मेनोपॉज हो गया और आपने न्यूट्रीचार्ज वुमेन को लेना शुरू रखा है और आपको किसी भी तरह की तकलीफ महसूस नहीं हो रही है, मतलब न शरीर में भारीपन महसूस हो रहा है, न सिर में भारीपन महसूस हो रहा है, न गैस बन रही है, न आपको पेट फूला हुआ लग रहा है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और जैसे आप मेनोपॉज से पहले थी वैसे ही स्वस्थ आप मेनोपॉज के बाद हैं, तो आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन कंटिन्यू कर सकती हैं कुछ वक्त के लिए। अगर आपने मेनोपॉज आपका हो गया है और अब आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन सप्लीमेंट शुरू करना चाहती हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप न्यूट्रीचार्ज मैन सप्लीमेंट शुरू कीजिए। वजह यह है कि जितना आयरन न्यूट्रीचार्ज वुमेन में डला है उसकी ज़रूरत हमारे शरीर के लिए
कम हो जाती है आयरन की ज़रूरत जब हमें मासिक धर्म होना बंद होता है, जब खून का लॉस होना बंद होता है शरीर से। तो अगर आप ज़्यादा आयरन लेंगे तो ज़्यादा आयरन भी नुकसान करता है। जैसा मैंने कहा, चक्कर आ सकते हैं, शरीर भारी हो सकता है, गैस बन सकती है, उल्टी हो सकती है। तो इसलिए आपको मेनोपॉज के बाद न्यूट्रीचार्ज मैन लेना चाहिए, न्यूट्रीचार्ज वुमेन नहीं लेना चाहिए। एट वॉट एज शुड बी स्टार्ट न्यूट्रीचार्ज वुमेन, इसका मैं आपको जवाब दे चुकी हूँ। जैसे ही मासिक धर्म शुरू होता है एक बच्ची को, तब से आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन शुरू कर देना चाहिए। किडनी स्टोन, थायराइड, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं कि प्रोटीन किडनी के प्रॉब्लम्स में नहीं लेना है, थायराइड के इश्यूज में नहीं लेना है, तो और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो नहीं लेना है। कैन वी यूज PVMF आफ्टर मील्स? देखिए, PVMF अपने आप में ही एक मील है। प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, फाइबर भी है, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट आहार, एक कंप्लीट भोजन है। आप कोशिश करें कि भोजन की जगह, नाश्ते की जगह आप PVMF का नाश्ता करें। लेकिन अगर आप आहार भोजन करने के बाद भी न्यूट्रीचार्ज PVMF लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं, मगर उससे आपको आपका पेट बहुत भरा हुआ लगेगा और उसके एब्जॉर्प्शन में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप खाना खा चुके हैं। तो मैं आपसे, लेने में कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं है, मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगी कि आप न्यूट्रीचार्ज PVMF को आहार के बाद, भोजन के बाद न लेकर के आप न्यूट्रीचार्ज PVMF को नाश्ते के वक्त लें। न्यूट्रीचार्ज वुमेन की जब हम बात कर रहे हैं कि RDA के हिसाब से कैल्शियम जो है वो मीट नहीं करता है, हम ICMR के हिसाब से RDA की बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप दिन भर में खा भी रहे हैं और उससे भी आपको कैल्शियम प्राप्त हो रहा है। तो उससे जो कैल्शियम प्राप्त हो रहा है, थोड़ी मात्रा में ही सही मगर एब्जॉर्ब होता है, तो उससे जो कैल्शियम प्राप्त होता है, साथ में जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन से कैल्शियम प्राप्त होता है, वो दोनों मिल करके आपकी बोन हेल्थ को, आपकी हड्डियों की हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हैं, आपकी बोन्स को मजबूत बना करके रख सकते हैं, ताकि बड़ी उम्र तक भी आपकी बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट ना हो जाएं, ब्रिटल ना हो जाएं। आपने देखा होगा बड़ी उम्र में लोग अगर गिरते हैं तो फ्रैक्चर बहुत जल्दी होता है, या ना भी गिरे, कहीं ठेस भी लग जाती है तो फ्रैक्चर जल्दी होता है उनके हाथ में। उसकी वजह बहुत सिंपल वजह है कि कैल्शियम कम है। तो कैल्शियम अगर शरीर में अच्छी मात्रा में रहेगा तो हड्डियाँ कमज़ोर नहीं रहेंगी। इसी के साथ आज के सेशन को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।